अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि जो जो प्रॉपर्टी लिक्विड के हमारे कोर्स में इंक्लूड किए हैं उसको हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी जो है वो है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन हम गैस के चैप्टर में बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी सब्सटेंस जब किसी एरिया में ज़्यादा हो तो ये नेचुरल फिनोमेना है कि वो ज़्यादा एरिया से या जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो ये वहाँ से फ़्लो करता है, जाता है, मूवमेंट करता है कहाँ पे, जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी ये एक सब्सटेंस है तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब इसकी कोशिश ये होगी कि ये उस एरिया की तरफ जाए जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम हो। तो ये इधर भी जा सकता है, इधर 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 इधर। तो इस तरह कारोबार यानी इस तरह डिफ्यूजन, इस तरह प्रोसेस ये लिक्विड में भी पॉसिबल है। मान लो आपने यहाँ पे एक गिलास उठाया, गिलास में वाटर है। अब गिलास पानी जो है उसको आपने यहाँ पे उल्टा कर दिया, गिलास को उल्टा करके पानी ज़मीन पे फेंक दिया। तो जैसे ही यहाँ पे वाटर या कोई भी लिक्विड आएगा वो यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि वो इधर उधर जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन है। तो लिक्विड में भी डिफ्यूजन पॉसिबल है, यानी लिक्विड भी डिफ्यूजन करता है। अब डिफ्यूजन किसकी वजह से करता है? हमें मालूम है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जब हम डिस्कस कर रहे थे, उसकी जो पोस्टुलेट डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि लिक्विड जो है, लिक्विड उसके जो मॉलिक्यूल है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती हैं। काइनेटिक एनर्जी मीन्स कि उसकी मोशन होती है, यानी लिक्विड की जो मॉलिक्यूल है वो मोशन करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी है तो इट मीन्स कि ये डिफ्यूजन भी कर सकता है। क्या कर सकता है? डिफ्यूजन भी कर सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये हमारे पास कोई लिक्विड है तो हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा, कोई इधर आएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। तो इस तरह डिफ्यूजन इसमें पॉसिबल है ड्यू टू दी काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी या डिफ्यूजन की वजह से ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। कोई भी लिक्विड जो है, जब दो लिक्विड हम आपस में ऐड करते हैं, लिक्विड ऐड करने से वहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, एक बीकर उठाया या एक गिलास उठाया, इसमें हमने क्या किया, वाटर डाल दी, यहाँ पे वाटर डाल दिया। तो वाटर क्या है? वाटर एक लिक्विड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। अब हम क्या करते हैं, 2 या 3 ड्रॉप जो इंक है, इंक या स्याही, वो डालते हैं 2 या 3 ड्रॉप। तो पहले वो ड्रॉप इधर ही होंगे, फिर कुछ वक्फे के बाद ये यहाँ पे जो इंक हमने डाला हुआ है ये सारे ग्लास में फैल जाएगा। अब क्यों? यहाँ पे जो इंक है ये भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। तो यहाँ पे इंक क्या करेगा? डिफ्यूजन स्टार्ट करेगा। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, हर तरफ जाएगा। कुछ टाइम गुजरने के बाद यहाँ पे जो वाटर है उसका कलर चेंज हो जाएगा, सारा ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंक जो है जैसे ही हमने डाल दिया उसने डिफ्यूजन स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे इस डिफ्यूजन की वजह से एक मिक्सचर बना, लेकिन कौन सा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा मिक्सचर है? ऐसा मिक्सचर जहाँ पर भी इसकी पार्ट उठाए या जहाँ पर भी इसकी दोनों कंपोनेंट उठाए और उसकी परसेंटेज अगर सेम हो, कहीं से भी उठाए सेम आ रहा हो। जैसे मान लो यहाँ पे इस एरिया से हमने एक ड्रॉप उठा लिया, परसेंटेज को चेक किया तो 90% वाटर और 10% क्या था? इंक था। इसके बाद हम यहाँ पे हमने उठाया यहाँ इस एरिया से, तो यहाँ पे जब चेक किया तो 90% वाटर और 10%
इंक था, तो यहाँ पे परसेंटेज सेम आ रहा था, तो इट मीन्स कि ये होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है। तो दो लिक्विड जब हम आपस में मिलाते हैं तो उससे एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है ड्यू टू डिफ्यूजन। किसकी वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। अब डिफ्यूजन लिक्विड में, यानी जब दो लिक्विड हम आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर या डिफ्यूजन क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि यहाँ पे इसकी बीच हमें मालूम है कि थोड़ा बहुत स्पेस होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, जहाँ पे जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आता है। तो यहाँ पे जो स्पेस है इसमें वो दूसरा लिक्विड जो है आना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे वो आ जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे फिर एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है और डिफ्यूजन भी हो जाता है। तो स्पेस की वजह से डिफ्यूजन पॉसिबल है जब हम दो मिक्सचर आपस में मिलाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी डिफ्यूजन को कंपेयर करें किस चीज़ के साथ? गैस के साथ। तो गैस में जो डिफ्यूजन है वो बहुत फास्ट है। क्या है? बहुत फास्ट है एज़ कंपेयर टू लिक्विड। और लिक्विड में फास्ट नहीं है, गैस के मुकाबले में बहुत स्लो है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, इस वजह से यहाँ पे डिफ्यूजन भी स्लो होता है पर स्लो होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से डिफ्यूजन एज़ कम्पेयर टू गैस ये स्लो है। एज़ कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा है, क्योंकि सॉलिड में फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और भी स्ट्रांग हो जाता है, इसी वजह से वहाँ पे डिफ्यूजन नहीं होता या ना होने के बराबर होता है, या थोड़ा बहुत होता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे हो लेते हैं। जब हम सॉलिड डिस्कस करेंगे तो ये प्रॉपर्टी डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है वो है डिफ्यूजन। इसके बाद नेक्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे एक बीकर उठाए, एक ग्लास उठाए, उसमें कोई भी लिक्विड डाल दे और यहाँ पे हम क्या कर दे, मान लो हमने यहाँ पे लिक्विड डाल दिया, राइट, लिक्विड डाल दिया, यहाँ पे मूवेबल पिस्टन है, हम क्या करते हैं इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। तो क्या प्रेशर इसके ऊपर असर डालेगा या नहीं डालेगा? तो यहाँ पे ये आप लोग की बुक में लिखी हुई है, बात लिखी हुई है कि यहाँ पे प्रेशर इसके ऊपर असर नहीं डालता, यानी यहाँ पे प्रेशर लगाने से वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि रीज़न ये लिखा हुआ है कि जो लिक्विड है, कोई भी लिक्विड जब हम उठाते हैं उसकी बीच स्पेस होता है, लेकिन इतना कम है कि प्रेशर लगाने से इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अगर गैस के साथ इसको हम कंपेयर करें तो गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पे एक होता था, एक यहाँ पे होता था, एक यहाँ पे, इतना ज़्यादा स्पेस होता था। तो प्रेशर लगाने से ये स्पेस कम होता था, ये स्पेस कम होता था। तो स्पेस कम होने से यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो भी कम होता था। अब यहाँ पे स्पेस कम है तो प्रेशर लगाने से ये स्पेस मज़ीद कम नहीं होता तो यहाँ पे वॉल्यूम भी डिक्रीज़ नहीं होता। तो इट मीन्स के अफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता। पर यहाँ पे मैं आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा करने के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेस है जिसकी वजह से असर पड़ता है, लेकिन ना होने के बराबर है। यहाँ पे इस लेवल पे ना होने के बराबर है। पर अगर हम देख ले, मान लो हमने एक बीकर उठाया, यहाँ पे ये 100 ml वॉल्यूम है, क्या है 100 ml वॉल्यूम, यहाँ तक हमने कोई भी लिक्विड डाल दिया। अब यहाँ पे एक प्रेशर है, पहले से 100 ml पे एक प्रेशर लगा है, मान लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या कोई भी प्रेशर आपने फिक्स किया हुआ है। यहाँ पे 100 ml है, 100 ml सॉरी। अब अगर हम यहाँ पे इस प्रेशर के मुकाबले में इस प्रेशर को 200 टाइम इंक्रीज़ कर दे, तो 200 टाइम इंक्रीज़ कर दे, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम के ऊपर असर पड़ेगा वो ओनली 4% पड़ेगा, 4%। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम 200 टाइम प्रेशर इस प्रेशर के मुकाबले में इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे जो वॉल्यूम बनेगा, पहले 100 ml था, अब 96 ml बन जाएगा। तो ये बहुत कम
अफेक्ट है, बहुत कम अफेक्ट है, क्योंकि हमने 200 टाइम क्या किया, प्रेशर इंक्रीज़ किया। तो ये इतना कम है कि ना होने के बराबर है। इसी वजह से आप लोग के बुक में बात लिखी हुई है कि प्रेशर जो है इसके ऊपर कोई असर नहीं डालता। तो ये है सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड वन प्रॉपर्टी जो है उसकी तरफ जाते हैं। थर्ड वन प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन, यानी इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का इंक्रीज़ करें तो इसके ऊपर कोई असर पड़ेगा, यानी ये जो है एक्सपेंड हो जाएगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे मान लो ये हमारे पास कोई भी बीकर है, इस बीकर को मैं थोड़ा डिफरेंट बनाता हूँ। ये कुछ इस तरह हमारे पास क्या है, एक बीकर है। अब इसमें एक लिक्विड पड़ा है, मान लो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक लिक्विड पड़ा हुआ है, ये नीचे सारा लिक्विड है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हीट देते हैं। जैसे हीट देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पे इसका लेवल बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। पर ये होता किस तरह है, ये सबसे पहले इस तरह हो जाता है कि जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं तो सबसे पहले बीकर का जो बीकर है वो एक्सपेंड हो जाता है। किस तरह एक्सपेंड हो जाता है कि इसकी जो वालें हैं, दीवारें हैं, वो फूल जाते हैं, यानी यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। वॉल्यूम जब ज़्यादा हो जाता है तो इसका जो लेवल है, मैं इसको येलो कलर से शो करता हूँ। पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे जो लिक्विड था उसका वॉल्यूम इतना था, यहाँ पे इसका सरफेस था। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से यहाँ पे जो बीकर है इसका वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, यानी ये एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंड जैसे हुआ, वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, तो इसका जो एरिया है, यानी इसका जो सतह है, सरफेस है लिक्विड का, वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो ये इस लेवल से नीचे आएगा। ये जो लिक्विड है नीचे आएगा। फिर मज़ीद हम हीट देते हैं तो लिक्विड भी एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं ये किसी और कलर से शो करता हूँ। तो यहाँ पे सरफेस आया, सतह यहाँ पे आया, इसका जो लेवल है यहाँ पे आया। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये था, फिर जो है कुछ टाइम गुजरने के बाद लेवल यहाँ पे गिरा, फिर थोड़ा टाइम गुजरने के बाद लेवल यहाँ पे पहुँचा। तो इट मीन्स के यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे लिक्विड एक्सपेंड होता है, पर ये हमें नज़र नहीं आता, या इसकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी मुश्किल है, ये हमें नज़र नहीं आता। हम सिर्फ क्या करेंगे, जो फाइनल है यहाँ पे, इनिशियल और फाइनल, इसको नोट करते हैं। फिर हमें मालूम होता है कि कितना लिक्विड जो है एक्सपेंड हो चुका है। अब ये जो है पहले नॉर्मल और नॉर्मल के बाद जो एक्सपेंड है, इस एक्सपेंशन को हम नाम देते हैं एपेरेंट एक्सपेंशन। क्या नाम देते हैं, यहाँ पे नॉर्मल से जितना ऊपर गया ये वाला पॉइंट, ये जब हम मेजर करते हैं तो इस एक्सपेंशन को हम एपेरेंट एक्सपेंशन कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बीकर की जो यहाँ पे एक्सपेंशन है इसके साथ मेजर करते हैं तो इस एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एक्सपेंशन। क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट एक्सपेंशन। तो कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है इसकी वजह से इसका लेवल बढ़ जाता है, एक्सपेंशन इसमें हो जाता है, किसमें, लिक्विड में। इसके बाद जो फोर्थ वन प्रॉपर्टी है उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पता चल चुका था कि कोई भी लिक्विड जब हम क्या करते हैं, उठाते हैं, मान लो ये किसी बीकर में एक लिक्विड है, ये एक बीकर है, अब इसमें एक लिक्विड पड़ा है, तो यहाँ पे मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये मोशन करता है, कभी इधर आ जाता है, यानी रैंडमली मोशन करता है, फिर इधर आया, फिर इधर आएगा, फिर आएगा इधर, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इस तरह जाएगा, फिर इस तरह जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, मोशन करते हैं ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी होती हैं, इस वजह से हर मॉलिक्यूल मोशन में होता है। पर अगर इसको हम
कंपेयर करें गैस के साथ तो इसकी मोशन बहुत स्लो है एज़ कंपेयर टू गैसेस, लेकिन इसकी मोशन बहुत तेज़ है एज़ कंपेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड से इसकी जो मोशन है वो तेज़, गैस के साथ अगर हम कंपेयर करें तो उससे स्लो है, बहुत स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि यहाँ पे इसकी बीच इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है। जैसे ये मॉलिक्यूल इधर आता है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है, ये मॉलिक्यूल भी फोर्स लगाता है, ये भी फोर्स लगाता है, ये भी लगाता है, ऊपर से और भी होंगे, यहाँ से भी होंगे, यहाँ से भी होंगे, ढेर सारे मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स लगाता है। तो मोशन करता है लेकिन बहुत लिमिट तक करता है, यानी ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं घूम सकता, ज़्यादा फ्रीली ये नहीं घूम सकता क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल इसको पकड़ लेता है। तो इसी वजह से यहाँ पे इसमें मोशन होता है लेकिन गैस के मुकाबले में बहुत कम होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे टम्परेचर इंक्रीज़ किया करें, यहाँ पे मज़ीद टम्परेचर दे मुसलसल कंटिन्यूसली दे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि टम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी आप टम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। इट मीन्स कि इसका मोशन तेज़ होता जा रहा है। ये है फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी लिक्विड जब हम उठाते हैं, मान लो ये कोई एक बीकर है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, कोई भी लिक्विड पड़ा हुआ है। अब ये लिक्विड जो है, इसके जो मॉलिक्यूल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ये अभी हमने क्या किया, डिस्कस किया। अब इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसकी कई और प्रॉपर्टी बनती हैं, जैसे फ्लूइडिटी है, यानी इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाती हैं, मूवमेंट करती हैं। जैसे मान लो पहाड़ों में बारिश होती हैं, बारिश आती हैं और मैदानी इलाकों में चली जाती हैं, तो वो पानी लिक्विड है, इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से चली गई, यानी इसमें फ्लूइडिटी पॉसिबल है। इसके अलावा इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से, यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ये किसी भी कंटेनर में जब आप डालते हैं तो उस कंटेनर का शेप इख्तियार कर लेता है। अगर ये मॉलिक्यूल मान लो इसी जगह पे होता, इसी जगह पे ये मॉलिक्यूल उसी तरह खड़ा होता, ये अपनी जगह से ना हिल सकता, ये भी मूवमेंट ना करता, तो जैसा शेप था उसी तरह शेप होता रहता था। किसी भी कंटेनर में जब आप डालते थे शेप वो चेंज नहीं करता। पर इसमें थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी है, तो जैसे ही आप ये किसी और बीकर में डालेंगे तो ये मॉलिक्यूल नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आएगा, मतलब ये तरतीब नहीं होगा। तो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसकी फ्लूइडिटी है। इसके अलावा ये किसी भी कंटेनर का शेप भी इख्तियार कर लेता है इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से। इसके अलावा जो आप लोग की बुक में बात लिखी हुई है कि इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये रैंडमली मोशन भी करता है। क्या करता है? कोई भी मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, और ये लेस फ्री मूवमेंट करता है। ये रीज़न पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि इसके बीच स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। जब लेस फ्री मूवमेंट करेगा तो कोलिजन यहाँ पे कम होगा। इसी वजह से यहाँ पे लिक्विड, जब दो लिक्विड हम आपस में डालते हैं, एक सोल्यूशन बनाते हैं, तो वो टाइम लेता है क्योंकि कोलिजन कम होता है। और गैस जब हम डालते हैं, गैस का रिएक्शन करवाते हैं, तो ज़्यादा यानी फास्ट हो जाता है, रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो कोई भी रिएक्शन हम क्या करते हैं, पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर वहाँ पे रिएक्शन तेज़ी से हो जाता है। तो लिक्विड में कोलिजन कम ड्यू टू लेस फ्री मूवमेंट। जब लेस फ्री मूवमेंट हो तो कोलिजन भी कम होगा। तो यहाँ पे लिक्विड की जो प्रॉपर्टी हैं वो हम क्लोज करते हैं। यहाँ तक हमारे कोर्स में इंक्लूड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फाइनली अल्लाह हाफ़िज़।